महाराष्ट्र के अकोला में कल भी लगातार दूसरे दिन 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा और 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ अकोला और महाराष्ट्र के उत्तरी शहर कई जगहों पर भयंकर गर्म रहे। इसके अलावा कर्नाटक के गुलबर्ग में भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है बीते 24 घंटों में। और हीट वेव का प्रकोप धीरे धीरे दक्षिण भारत से ऊपर महाराष्ट्र और गुजरात तथा छत्तीसगढ़ उड़ीसा तक पहुंचना शुरू हो गया है और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर भी हीट वेव का प्रकोप कुछ स्थानों पर अब दिखाई देने लगा है। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर तापमान में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हालांकि कंट्रोल में तापमान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और नॉर्थ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार इन भागों पर भी अब कंट्रोल से ऊपर जाने लगा है। और 36 डिग्री सेल्सियस जहां पर तापमान सामान्य तौर पर होना चाहिए इस समय, वहां पर दिल्ली, एनसीआर और आसपास के रीजन में 38 डिग्री के करीब पहुंचना शुरू हो गया है, यानी +2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादातर जगहों पर अब पहुंचने लगा है। जहां पर उत्तर के पहाड़ों की ठंडक उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाओं के प्रभाव से पहुंच रही थी। ये ठंडक और इन हवाओं के कारण तापमान अभी तक कंट्रोल में था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों की मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज है 15 अप्रैल। 15, 16 और 17 अप्रैल को मौसम कैसा रहने वाला है आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, पूरे भारत के मौसम की इसमें हम बात करेंगे और इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि जो WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंच रहा है आज, उसका प्रभाव आज से शुरू होगा या कल से, और किन राज्यों पर शुरू होगा, मैदानी इलाकों पर क्या कुछ बदलेगा। दक्षिण भारत में जो दो अलग अलग सिस्टमों के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली हवाएं हैं, उनका प्रभाव किस तरह से हो सकता है, ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन विपरीत दिशा की और विपरीत प्रकृति की हवाओं का क्या प्रभाव मध्य भारत के क्षेत्रों पर नजर आएगा इस रीजन में। तो आइए जानते हैं किस तरह के मौसम की उम्मीद आज कर रहे हैं। पहले यहाँ पर अगर मैं उत्तर भारत से शुरू करूँ तो WD को लेकर के आमतौर पर अभी 4-5 दिन पहले हमें ये लगता था कि भारत के किस राज्य में अब बरसेंगे बादल, ये निश्चित तौर पर जानना ज़रूरी है। लेकिन वर्तमान सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है और आज इसका बहुत प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि थोड़े बहुत बादल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी ऊपरी रीजन पर, एक्सट्रीम जो उत्तरी क्षेत्र है, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और उत्तरकाशी, गंगोत्री, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल दिखाई पड़े। बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। अगर बरसात होती भी है तो बहुत लिमिटेड जगहों पर और बहुत कम मात्रा में। नीचे की तरफ यानी जम्मू कश्मीर में कटरा, उधमपुर यानी दक्षिणी जम्मू कश्मीर और साथ में मंडी, चंबा, ऊना, कांगड़ा से लेकर शिमला और धर्मशाला। नीचे की तरफ इधर उत्तराखंड और उत्तराखंड के आसपास के भागों में, उत्तराखंड में देहरादून से लेकर नैनीताल के बीच में बिल्कुल शुष्क और साफ मौसम की संभावनाएं हैं। और नीचे की तरफ पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, उत्तर प्रदेश यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स जो है, उत्तर पश्चिम भारत का मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर भी सभी जगहों पर शुष्क और साफ मौसम रहेगा। हल्के बादल पंजाब और राजस्थान के ऊपर दिखाई पड़ सकते हैं। धीरे धीरे ये बादल पूरब की तरफ मूव करेंगे तो हो सकता है कि कुछ बादल दिल्ली, एनसीआर और वेस्ट यूपी और हरियाणा के ऊपर भी नजर आएं। लेकिन इन बादलों का प्रभाव मौसम पर किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं पड़ने वाला है, बल्कि इन बादलों के बावजूद दिन में तेज़ धूप लगातार रहने वाली है। अगर बादल आते भी हैं तो हाई क्लाउड होंगे और बहुत पतली लेयर होगी जो धूप के प्रभाव को रोक नहीं पाएगी। और नीचे से आने वाली कुछ ये जो आर्द्र हवाएं अरब सागर के स्रोत से आ रही हैं, इन हवाओं के कारण ही बादलों का थोड़ा सा प्रभाव कुछ जगहों पर दिखाई पड़ेगा, नजर आएगा। लेकिन इन्हीं हवाओं के कारण राजस्थान के अधिकांश भागों पर आप देखें तो उमस भरा मौसम भी संभावित है। तो राजस्थान में जयपुर हो या अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर इधर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, एंटायर रीजन में मौसम गर्म और बेहद गर्म रहेगा, उमस भरा भी रहेगा। दिल्ली, एनसीआर में और उत्तर भारत के बाकी मैदानी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी शुष्क और साफ मौसम की संभावनाएं हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी सी हवा उत्तर की चल रही है और इस हवा के कारण थोड़ा सा कह सकते हैं कि राहत अभी बरकरार है उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन तक। लेकिन धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाएं बिहार को पार करने के बाद उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर की तरफ पहुंचनी शुरू हो रही हैं और इन हवाओं के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी उमस बढ़ने वाली है। बाकी और धूप के साथ बढ़ता हुआ तापमान और गर्मी इस पूरे रीजन में रहेगा। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, यहाँ पर भी हल्के बादल नजर आ सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मौसम शुष्क और गर्म रहेगा, यानी ड्राई वेदर और कह सकते हैं कि
क्लियर स्काई मेनली यही एक्सपेक्टेड है। छिटपुट जगहों पर बादल हल्के और वो भी बिना बारिश वाले, जो बारिश देने में सक्षम है ऐसे बादल अभी फिलहाल चाहे ईस्टर्न इंडिया की रीजन हो या फिर मध्य भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र हो या आंतरिक हिस्से हैं, यहाँ पर बादल अभी नहीं बनेंगे। बादल कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं और इसके कारण अरुणाचल सिक्किम से लेकर सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और इधर असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा सभी जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल में कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं, हल्की बारिश कुछ समय के लिए हो सकती है। मध्य भारत की तरफ मूव करते हैं, जहां पर ओडिशा छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैंने बताया आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। हल्के बादल कहीं कहीं पर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन गर्मी और उमस परेशान करेगी। मध्य प्रदेश में और गुजरात तथा महाराष्ट्र में अकोला वर्धा यवतमाल नागपुर चंद्रपुर गढ़चिरौली भंडारा गोंदिया और बीड़ जालना हिंगोली संभाजी नगर से लेकर अहिल्यानगर और साथ में इधर सतारा सांगली कोल्हापुर सोलापुर से लेकर ऊपर की तरफ नासिक नंदुरबार धुले जलगांव पालघर से लेकर मुंबई सिंधुदुर्ग गोवा अहमदाबाद सूरत वलसाड़ नवसारी डांग तापी भरूच से लेकर मेहसाना पाटन साबरकांठा बनासकांठा और एंटायर सौराष्ट्र एवं कच्छ का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी साफ मौसम और शुष्क मौसम रहेगा और गर्म मौसम रहेगा। बेहद गर्म मौसम रहने वाला है इन क्षेत्रों पर भी। लेकिन दोस्तों थोड़े थोड़े बादल, ये जो आर्द्रता वाली हवा है और जो हवा यहाँ से टर्न ले रही है उसको आगे बढ़ने का स्थान नहीं मिल रहा है, तो ये जो डाइवर्जन है हवा का यहाँ आने के बाद उसके कारण यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। तो उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन देवास और भोपाल तथा आसपास के रीजन में हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बारिश की संभावना पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। रीवा सीधी सिंगरौली जबलपुर से लेकर पूरब की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी और नीचे की तरफ तेलंगाना कर्नाटक और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पूरा का पूरा क्षेत्र ड्राई वेदर वाला, लेकिन केरल में और तमिलनाडु के छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। कर्नाटक के कोस्टल और इंटीरियर पोर्शन पर भी खासतौर पर साउथ रीजन में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन भयंकर गर्मी का दौर इन रीजन्स में जारी है क्योंकि तापमान सबसे तेजी से इन्हीं क्षेत्रों में बढ़ रहा है। अब जानते हैं किस तरह के मौसम की संभावनाएं हमें नजर आ रही हैं अगले 24 घंटों के बाद यानी 16 अप्रैल को। दोस्तों 16 अप्रैल को दक्षिण भारत में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। केरल और तमिलनाडु के तटों को छोड़कर और आंध्र प्रदेश के कुछ तटवर्ती रीजन तथा ओडिशा के भागों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। हालांकि मेघालय और असम तथा मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और इंटेंसिटी हल्की रहेगी। बिहार में भी बादल दिखने शुरू होंगे, तो बिहार में किशनगंज पूर्णिया अररिया और भागलपुर यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्के बादल और हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान हरियाणा पंजाब दिल्ली उत्तर प्रदेश इन भागों में अधिकांश हिस्सों पर ड्राई वेदर संभावित है। जबकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर पंजाब और जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद लद्दाख इन भागों में कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे, बरसात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और पंजाब में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर के जो क्षेत्र हैं अमृतसर तरन और जालंधर पठानकोट में, लेकिन इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी और हरियाणा पंजाब में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। बादल थोड़े से कल भी बढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम जानते हैं किस तरह का मौसम संभावित है 17 अप्रैल को। दोस्तों 17 अप्रैल को भी डब्ल्यूडी का प्रभाव पहाड़ों तक सीमित रहेगा और एक जिक्र मैं कई दिनों से कर रहा हूं कि जिस तरह की हवाएं अरब सागर से आने के बाद नीचे की तरफ टर्न हो रही हैं और जिस तरह से बंगाल की खाड़ी की हवाएं ऊपर की तरफ पहुंच रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में भारत के कई दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं और ऐसे बादल जो बरस सकते हैं। तो बादल बनने की संभावना 17 अप्रैल से 16 अप्रैल से ही यहाँ पर शुरू होगी और धीरे धीरे ये बादल और घने होते जाएंगे। तो बारिश की संभावनाएं इन बादलों से आने वाले दिनों में संभावनाएं बन सकती हैं। केरल और तमिलनाडु के तटों से लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा तथा गंगीय पश्चिम बंगाल के तटों पर इस तरह से बादल दिखाई पड़ सकते हैं हल्के हल्के और कहीं कहीं पर यहाँ पर प्री मानसून की एक्टिविटी हो सकती है। बारिश की संभावनाएं पूर्वोत्तर में कई जगहों पर हैं और पूर्वोत्तर के अलावा उत्तर भारत के पहाड़ों पर हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में कई जगहों पर और पंजाब में कुछ बूंदाबांदी। बाकी हरियाणा दिल्ली और राजस्थान उत्तर प्रदेश यहाँ पर हल्के हल्के बादल नजर आएंगे आज कल की तरह ही और आज की तरह ही, और बाकी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। हवा तेज चलेगी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, हीट वेव का प्रकोप देश के अधिकांश भागों पर बढ़ रहा है। सावधान ज़रूर रहिए। खुले में निकलने से पहले अपने बदन को पूरा ढकें और साथ में प्रयास ये करें कि साथ में पानी ज़रूर लेकर चलें। खाली पेट बाहर धूप में रहकर काम करना किसानों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इस अपडेट्स में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।